चीज जो कार्रवाई से निकाली गई है वो हरीश चौधरी की कविता है। अब हरीश चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया कि लोकसभा में या राज्यसभा में है मनोज झा, राज्यसभा में मनोज झा बोले तो वहां पर कार्रवाई से नहीं निकाली गई और राजस्थान विधानसभा से उस कविता को कार्रवाई से निकाला गया है। वो बताएंगे और समझाएंगे आपको कि मसला क्या है, मगर आज प्रताप सिंह खाचरवास कवि बन गए और उन्होंने लिखा चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी रणभूमि की, रणभूमि ठाकुर की, युद्ध देश का, देश सबका, तलवार की मुठिया ठाकुर की, सर कटा ठाकुर का, माँ की कोख सूनी हुई ठाकुर की, पत्नी विधवा हुई ठाकुर के, बच्चे अनाथ हुए ठाकुर के, जय जय राजस्थान। अब देखिए कांग्रेस के अंदर का ये झगड़ा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने कोई बड़ा विरोध नहीं जताया है, मगर प्रताप सिंह खाचरवास के हाथ से आया है। मगर हरीश चौधरी ने अपनी सफाई दे दी। जो लोग मुद्दे भटकाकर विवाद करना चाहते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस कविता को जरूर पढ़ें और इसके शब्दों पर गौर करें कि आखिर यह कविता कवि ओम प्रकाश जी ने क्यों लिखी थी। यह कविता कभी भी उन लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जिन्हें इस कविता के शब्दों में अपनी खुद की सोच नजर आएगी। अब देखिए मनोज झा ने जब ये कविता पढ़ी तो उन्होंने कहा कि इसमें प्रयोग किया गया ठाकुर शब्द मेरे लिए किसी जाति का नहीं है, ये प्रतीक है जो हमारे अंदर ठाकुर है, जो आपके अंदर ठाकुर है। बस ये बात हरीश चौधरी कविता पढ़ने से पहले नहीं बोले थे या मनोज झा की तरह इतने बोलने में या फिर वाक चातुर्य इनमें नहीं है, मगर इनका कहना है कि हमारी मनसा वैसी ही थी जैसे राज्यसभा में जब मनोज झा ने पढ़ी थी। मनसा हो भी सकती है, कई बार व्यक्ति आर्टिकुलेट नहीं होता है जिसकी वजह से वो अपनी सारी चीजों को कह नहीं पाता है। तो हरीश चौधरी ने इस मनसा से इस कविता को पढ़ी थी, मगर जिस परिवेश में उम्मेदाराम बेनीवाल का चुनाव हुआ है उसकी वजह से ये सोच बढ़ जाती है और जिस तरह का माहौल राजस्थान में चुनाव में रहा उसकी वजह से भी ये सोच बढ़ती हुई नजर आई। मगर ये हरीश चौधरी का ऐसा कहना है कि हमने सामंती सोच पर प्रहार किया है, इस कविता में किसी जाति को लेकर कुछ भी नहीं है। अब कुछ लोग जो हैं, कुछ पत्रकार हैं, इस तरह से लिख रहे हैं कि डांगावास दलित संहार न भूलो न माफ करो, ये किस जाति ने किया था। कुछ लोग क्या लिख रहे हैं कि कुम्हेर कांड जो भरतपुर का हुआ था वो दलितों के खिलाफ किस जाति ने किया था, ठाकुर ने तो नहीं किया था। मगर देखिए ठाकुर इस कविता में हरीश चौधरी किसी जाति के लिए नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति सामंती सोच का है मैं उसके लिए कह रहा हूं और सामंती सोच का व्यक्ति कहीं भी हो सकता है। सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि लोग भावुक होकर प्रतिक्रिया देते हैं। देखिए जब कर्नल केसरी सिंह को अशोक गहलोत ने राजस्थान लोकसभा आयोग का सदस्य बनाया तो सबसे ज्यादा मुखरता से हमने इसलिए विरोध किया था कि उनकी सोच और भाषण में जातिवादी पुट था। इसी तरह से सुराणा प्रकरण में जब एक दलित लड़के को मटके से पानी पीने के चक्कर में मारा गया, उसका देहांत हो गया, तब भी सबसे ज्यादा हमने इस मुद्दे को उठाया था। मगर तब सब लोग खामोश थे क्योंकि शासन कांग्रेस का था। हरीश चौधरी उस वक्त इस कविता को सुनाते जब चंद्रशेखर रावण को किसी सामान की तरह पैक करके अशोक गहलोत बार बार राजस्थान की सीमा से बाहर फेंक दे रहे थे। इसलिए कह रहे हैं कि ये जातिवाद जो है किसी एक जाति के अंदर इस तरह से घुसा हुआ है कि लोग किसी प्रतीक को भी अपना लेते हैं और इस प्रतीक के अपनाने की वजह से वो भावुक हो जाते हैं और प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। अब चुनाव तो जीतना चाहते हैं जाति के बल पर, चुनाव में तो जाति ही सब कुछ हो जाती है, मगर उसके बाद मानसिकता अगर वैसे ही रखते हुए
प्रतीकों की बात करें तो फिर जनता पकड़ लेती है। अब सुनते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कविता आज कही है। सबकी प्यास मिटाता है, जो प्यार और प्रेम का पानी सबको पिलाता है। चाहे घर टूटा हो, चाहे फूटा हो, चाहे हवेली छोटी हो, चाहे खुद को खाने के लिए मिले या नहीं मिले, लेकिन सबकी सुनता है। जो दलित, शोषित, पीड़ित और जो सबसे पीछे खड़ा होकर दर्द के लिए पुकारता है, उसके दर्द को मिटाने के लिए निकलता है, खुद अपनी गर्दन कटवा लेता है, लेकिन गांव में चौराहे पर, चौक पर खड़ा होकर खुद मरने की ताकत रखता है। वही तो ठाकुर का कुआं है। क्या गुनाह कर दिया ठाकुर के कुएं ने? ठाकुर के कुएं ने सबसे बड़ा कुछ काम किया है तो देश के लिए, धरती के लिए, माँ के लिए, स्वाभिमान के लिए, धर्म के लिए, सच्चाई के लिए हमेशा आगे बढ़कर अपनी गर्दन कटाने का काम किया। तो ऐसे में हम उसको गलत बताना चाहते हैं, जो हमेशा सबके लिए जीता है, सबके लिए मरता है, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपनी माँ बहन बेटी के सम्मान के लिए लड़ता और मरता है, वही तो ठाकुर का कुआं है। और आप मुझे ये बता दीजिए, जब भगवान राम सबरी के झूठे वेद खाते हैं, भक्त शिरोमणि मीरा के गुरु कौन? गुरु वेदास। और जब महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध निकल जाते हैं, और जब राजा हरिश्चंद्र खुद जाकर शमशान में काम करते हैं सत्य के लिए, और अपना मांस काट कर भी खिला देते हैं। आज पूरा समझा रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास कि ठाकुर क्या होता है। कांग्रेस या बीजेपी, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, ये देश जाति और धर्म के नाम पर नहीं बांटा जा सकता। ठाकुर का कुआं तो ऐसा है जहाँ जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, एसटी, एससी सब मिलकर उसको अपना मानते हैं। पहला हक ठाकुर के कुएं पर किसी का है तो गांव का है, सबका है। जहां अगड़े की पिछड़े की बात नहीं होती, वही तो ठाकुर का कुआं है। ऐसे में रणभूमि पर जो मर जाए, मिट जाए, जो आज भी ये कहे कि मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, वही ठाकुर का कुआं है। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, इस राजपूताना की धरती पर जहां बलिदान और शौर्य का इतिहास लिखा गया, जहां महाराणा प्रताप ने एक ही बात कही कि सब जाति धर्म को साथ में लेकर लड़ूंगा, मरूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। उनकी सेना का सेनापति एक मुसलमान पठान हाकिम का सूरी बना, एक भामाशाह वैश्य समाज के व्यक्ति बने, एक पूजा वीरों के सरदार बने, एक भामाशाह वैश्य समाज के बने, 4 सेनापति बने। आप घंटे भर समझा सकते हैं। देखिए, ये ऐसा मसला है, मगर ये मसला शुरू कहां से हुआ ये भी आपको हम समझाते हैं। हरीश चौधरी बहुत सारी बातों पर बोले और काफी अच्छा भाषण था उनका, मगर बीच का एक टुकड़ा जो कविता है उसे लेकर हंगामा मचा और वही ज्यादा दिखाया गया, उस पर ज्यादा विवाद हुआ। हालांकि हरीश चौधरी ने इसके बाद कुछ बोला नहीं है, मगर ये कविता काफी लंबी है, इसलिए मैं आपको सुना नहीं रहा हूं। कोशिश करेंगे कि हरीश चौधरी की कविता को सुनाएं। ये राजे रजवाड़े महल ये किसी एक पार्टी के नहीं हैं। आप भंवर जितेंद्र सिंह अलवर के पूर्व महाराजा हैं, किस पार्टी के हैं? उनकी माँ पहले बूंदी की से रहने वाली थी, वो पहले कांग्रेस में थी, फिर बीजेपी में आए। इज्जराज सिंह पहले कांग्रेस से सांसद बने, फिर बीजेपी में आए। विश्वेंद्र सिंह अभी कांग्रेस में है, कल बीजेपी में थे। तो और बहुत सारे राजघराना हैं जिन्हें लेकर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई ऐसा बटा हुआ नहीं है कि ज्यादा राजघराना बीजेपी के साथ है और ज्यादा कम राजघराना कांग्रेस के साथ है। दिया कुमारी आज बीजेपी में हैं तो उनके पिताजी स्वर्गीय ब्रिगेडियर भवानी सिंह कांग्रेस चुनाव लड़े थे। हल्की मूठ पर हथेली अपनी फसल ठाकुर, अब हल ही नहीं रहा, अब तो ट्रैक्टर है, कुआं ही नहीं रहा। कल्याण ठाकुर के, गली मोहल्ले के ठाकुर के, फिर अपने क्या गांव, शहर, देश क्या है आप लोगों का? अब ये जवाब में उठे थे, इनके भी सुन लीजिए। साथ ही साथ थोड़ी देर पहले बात जो किलों की चल रही थी, महलों की चल रही थी, मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक है। ये किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक है। ये किले और महल
जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये किले और महल काम आए। ये किले मुश्किल में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आए। साहब, राजस्थान की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि बिल्कुल पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डर पे डग मेलता रंग है। ये जोधपुर के इलाके से आते हैं और जोधपुर के जो पूर्व महाराज थे वो भी निर्दलीय जीते थे और आखिर में कांग्रेस से ही वहाँ की जो बेटी थी चंद्रेश कुमारी कटोच, वो कांग्रेस से ही सांसद बनी और मंत्री बनी। इसलिए इसे पार्टी के खांचे में ढालकर नहीं देखा जा सकता कि ठाकुर के साथ कौन सी पार्टी है और ठाकुर के साथ कौन सी पार्टी नहीं है, मगर बीजेपी को इसमें फायदा हो सकता है क्योंकि ठाकुर नाराज चल रहे थे। क्या पता इस विवाद में ठाकुर वापस लौट आए। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के हारने की रिपोर्ट बनी है उसमें एक वजह यह भी बताई गई है कि परंपरागत राजपूत वोटरों ने इस बार बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट नहीं दिए। क्या पता हरीश चौधरी के इस मुद्दे के बाद बीजेपी में वो वापस लौट आए।